नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वे के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के एक्सेप्शनल वर्ल्ड में आपका पायलट न्यू वेव एनालिसिस से फुल्ली इक्विप्ड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस एक्साइटिंग यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के सभी लेयर्स को आपके सामने उजागर करेंगे। स्ट्रिक्ट अपर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी का पालन करके करंट डाउनवर्ड ट्रेंड की टेंडेंसी को कैसे सेल करना है सीखें। बैंक निफ्टी लैंडस्केप को समझने में न्यू एनालिसिस के एप्लीकेशन मेथड को समझें। रिस्क को मिटिगेट करना सस्टेनेबल ट्रेडिंग के लिए डिसिसिव फैक्टर है। रिस्क मैनेजमेंट सक्सेसफुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का आधार है। इस यूट्यूब वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है और यह वोलेटाइल मार्केट में आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में कैसे मदद कर सकता है। आए रियल लाइफ केस के मामले का परिचित कराएंगे, विटनेस करें कि कैसे न्यू एनालिसिस और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिटेबल आउटकम्स प्राप्त करने में सेंट्रल रोल प्ले किया है। इस कम्प्रहेंसिव वीडियो में आप बैंक निफ्टी ट्रेडिंग पर वैल्यूएबल इंसाइट्स, प्रैक्टिकल टिप्स और रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव प्राप्त करेंगे। चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर हों या ट्रेडिंग वर्ल्ड में अभी बिगनर हों, इस यूट्यूब वीडियो का कंटेंट उन लोगों को अवश्य देखना चाहिए जो अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं और आज के मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। चूंकि नहीं, हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हमारे वीडियो में जो बेनिफिट लेते आ रहे हैं, आप भी उस बेनिफिट का फ़ायदा लें और ट्रेडिंग कर्व से आगे रहें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड था 16 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड था, ये हमारा 21 जुलाई 2023 को एक कंप्लीट किया था, जो कि हम लोग का एक 5 वेव में था और उसका हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे। और ये जो शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, उसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। उस फ्लैट पैटर्न के तहत हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव में हम लोग इंटर कर चुके थे। और जैसा पिछले 2 वीक से आप लोग सब कह रहे थे कि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल के तहत सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 15 सितंबर 2023 के बाद जो नीचे का फॉल हुआ वो किस पैटर्न में है। चूंकि यहाँ से बी वेव का जो फॉर्मेशन हुआ था रफली 23 डेज का था और हम लोग का यहाँ रफली 10 डेज में हम लोग का नीचे करेक्शन में है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। चूंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इससे भी नीचे आने की संभावना, मतलब ये वेव से नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। चूंकि हम लोग यहाँ पर जब डेली चार्ट में देखें, मतलब शॉर्ट टर्म की बात करें, तो शॉर्ट टर्म के तहत हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं और करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं हम लोग का लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से यदि पैटर्न कंफर्म करता तो ऊपर होने की संभावना है। लेकिन जब तक के पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग ये मान करके चलें कि अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो बी वेव के बाद सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से बी वेव पे बनने के बाद जो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से बी वेव बनने का जो सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, उसके तहत हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल चुके हैं। हम लोग यहाँ पर जब 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच करा तो हमारा 4th पॉइंट ये हुआ और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर 5th और 5th बनने के बाद हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए हैं। अब इस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो 4th वेव बनने के बाद जो 5th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, इसमें हम लोग का रफली 2 दिन का टाइम लगा, मतलब रफली हम लोग का 12-13 घंटा लगा। लेकिन यहाँ से हम लोग का 12-13 घंटा बीत चुका है, लेकिन इसको पैटर्न कन्फर्म नहीं किया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी नीचे हम लोग का कंटिन्यू है और जब तक कि इसका पैटर्न कन्फर्म नहीं करता, जैसा बेसिक उसने आप लोग को बताया, जब तक के पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग ये मान करके नहीं चलें कि नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर कंटिन्यू किया है। अब सिर्फ हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे को क्या होने की संभावना है। चूँकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का चूँकि 5 वेव कंप्लीट हुआ, तो 5 वेव के बाद ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो हो सकता है कि 5 वेव के बाद फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मंडे के लिए जो हम लोग
का ऊपर का स्टॉप लॉस है 44,800 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग ये देखें कि मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एक फोर्थ वेव कंप्लीट करने का, नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ से इसका इस 5 वेव के करेक्टिव राइज में है और इस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस रेंज बाउंड के तहत बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे का हम लोग का 44,200 और ऊपर का 44,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,800 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग का 5 वेव कंप्लीट हो चुका है तो बहुत एग्रेसिव होकर के यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाए, चूंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है इसके करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस 44,800 का स्टॉप लॉस रखें। यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 43,800 का। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट के तहत देख रहे थे कि चूंकि हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया और बहुत ज़्यादा संभावना है कि चूंकि हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करके करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। मतलब पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है रेंज बाउंड के तहत नीचे 44,100 और ऊपर का 44,800 या 900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो बेहतर है कि यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस रखें 43,800 का और यदि ऊपर शॉर्ट करते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 45,400 का। ये दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते रहने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करें और छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।